मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्काइल हैलाइड और हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन नेम, जिसमें मैंने CCl4, फ्रियोन, पायरीन ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। क्लोरोफॉर्म भी हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम सिंपल और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। 17 पॉइंट तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। कुछ क्लोरीन रिच कंपाउंड में इंसेक्टिसाइड, कुछ पॉइजनस गैस होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट 18 में जैसे ये कंपाउंड जानते हैं, ये CH3 और CHO, ये है एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कॉमन नेम से हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं यहाँ पे कि ये है एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। इस हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक टाइप का एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ये एक्टिव हाइड्रोजन फॉर रिएक्शन। ये थ्री हाइड्रोजन जो यहाँ पे है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। मतलब अगर कोई रिएक्टेंट आया, जैसे कि क्लोरीन आया, यहाँ CH3 है और यहाँ CHO है, और अगर क्लोरीन आया, क्लोरीन यहाँ पे Cl2 आया, ठीक है, ऐसे क्लोरीन अटैक करना है तो क्लोरीन अटैक करेगा इस पे अल्फा हाइड्रोजन पे, और ये बन गया 3 क्लोरीन। जब अटैक करेगा यहाँ पे तो ये हुआ CCl3 और CHO प्लस 3 मोल्स ऑफ द HCl, ये ऐसे बन जाएगा ये। तो ये आपका 3 क्लोरीन जो होता है, ये अटैक करेगा एक्टिव हाइड्रोजन पे यहाँ पे अटैक करेगा, एक एक करके हटाते जाएगा, और वो जो प्रोडक्ट बना ना, इसको क्लोरल बोलते हैं। क्लोरल, ये कॉमन नेम है क्लोरल, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाना है, उसके लिए मैं ये छोटा छोटा प्लानिंग सिखा रहा हूँ आपको। तो ये है क्लोरल, ये क्लोरल कॉमन नेम, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, और इसको शॉर्ट में क्लोरल बोलते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, ये है बेंजीन। अब ये सीखते रहिए, छोटा छोटा जो भी कॉमन नेम आ रहा है रिएक्शन से सीखते जाना है। एक बड़ा फेमस कंपाउंड मैं बनाने वाला हूं यहाँ पे। अभी तो पहले एक रिएक्शन और करते हैं कि ये बेंजीन है, जानते हैं बेंजीन, और अगर इस पे रिएक्शन करेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, AlCl3, FeCl3, कोई भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है। बेंजीन में ऐसे यहाँ का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बेंजीन का C6H6 और क्लोरीन ऐसे आपस में रिएक्ट कर लेता है, और यहाँ से भी HCl निकल जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये है, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन गया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो मैंने क्लोरल बना लिया, सिखा दिया मैंने। क्लोरोबेंजीन मैंने बता दिया। कोई चीज नेम डायरेक्ट मत रटिए, उसको कोई ना कोई रिएक्शन से, किसी रेफरेंस से रिलेट करिए उसको। अब देखिए, अब मैं एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। देखिए, ये बहुत फेमस, 10 बार से ज़्यादा पूछा हुआ है एग्जाम में। तो मैंने यहाँ ले लिया क्लोरल, CCl3CHO, ये है क्लोरल। और क्या ले लिया मैंने, 2 मोल्स ले लिया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरल ले लिया मैंने और 2 मोल्स ले लिया क्लोरोबेंजीन, ऐसे क्लोरो।
बेंजीन, ठीक है। क्लोरल ले लीजिए और 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ H2SO4 से रिएक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं। H2SO4 का तो मैंने आपको रोल बताया है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, इसका एक ही काम है, एब्जॉर्ब वाटर। ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो यह है 18 पॉइंट। सो H2SO4 का एक ही काम होता है, कोई भी रिएक्शन में H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर। तो मैंने इसका नाम बताया क्लोरल, रटने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला एस्टल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। क्लोरीन आएगा, वो अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और क्लोरल बना देगा। क्लोरोबेंजीन कैसे बना, कैसे नाम आया, सब मैंने समझा दिया। अब इसको लेना है 1 मोल, इसको लेना है 2 मोल H2SO4, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब वो वाटर खोज रहा है, कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे Cl, C, Cl, ऐसे Cl, और ये है C डबल बॉन्ड OH, ये है क्लोरल, क्लोरल हो गया। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को ऐसे लेना है, ये क्लोरोबेंजीन, ऐसे लेना है क्लोरोबेंजीन, ऐसे। ना जब आप इसको हटाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ दोनों को अटैक करेंगे, ये H2SO4 वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब किया, और ये जो मैं प्रोडक्ट लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ, 10 बार पूछा हुआ पेपर में, और सब लोग जानते हैं इसके बारे में, DDT। DDT जो फेमस इंसेक्टिसाइड वो यही है, यही DDT जो फेमस इंसेक्टिसाइड जो है वो। देखिए जो DDT का छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड में, ये वही तो है। पूरा नाम देखिए, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन यहाँ है, डाइक्लोरो, फिर से डी, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टी, ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है DDT। तो पूरा नाम लिख लेंगे, D4 डाई क्लोरो, अगेन डाइफिनाइल टी, ट्राइक्लोरो इथेन, ये है DDT जो इंसेक्टिसाइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड। तो यह है इंसेक्टिसाइड DDT, ठीक है, ये आपका हो गया DDT के लिए। और नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड में गैमेक्सिन। एटीन हो गया, 18 मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कई कॉमन नेम हुआ, एक क्लोरल हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, DDT हो गया। नाउ नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड गैमेक्सिन और ब्लीचिंग पाउडर, ये पढ़ना आपको। गैमेक्सिन देखिए, गैमेक्सिन कैसे बनता है वो समझिए। 19, देखिए अगर आप सिंपल रिएक्शन, अगर आप बेंजीन ले रहे हैं और बेंजीन पे अभी आपने रिएक्शन किया था, अभी आपने जस्ट इससे पहले जो 18 पॉइंट है उसमें आपने देखा था कि अगर मैं इसमें क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन मैं ऐसे रिएक्शन कर दूं, तो ये रिएक्शन कर करके ये क्लोरोबेंजीन बन गया था। तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ये बन गया क्लोरोबेंजीन। कैसे बना था वो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे अगर इसी रिएक्शन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, अगर मैं वही बेंजीन ले लूं और वही रिएक्शन करना है मुझे और क्लोरीन, बट इन प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं यहाँ लाइट यूज कर लूं, अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, सनलाइट जो है वो पाई बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा, और ये जो
क्लोरीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाएगा। पाई बॉन्ड तो ऐसे ही वीक बॉन्ड है और वो बॉन्ड ऐसे पूरे ये पूरा बॉन्ड ये बॉन्ड क्रैक हो जाएगा, ये भी पाई बॉन्ड क्रैक हो जाएगा और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट। तो सब कुछ सेम है, देखिए रिएक्टेंट सेम है, ये भी सेम है, क्लोरीन सेम है, बस यहाँ आयरन या FeCl3 AlCl3 है और यहाँ सनलाइट अल्ट्रावायलेट भी लिखा रहेगा। तो ये आप पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और HCl, यहाँ H और Cl, यहाँ पे H हो गया, ये Cl हो गया, यहाँ H और ये Cl हो गया, यहाँ Cl और यहाँ H हो गया, यहाँ H है और ये Cl हो गया, ऐसा ये हो गया। तो ये इस कंपाउंड को गैमेक्सिन, ये भी फेमस इंसेक्टिसाइड में आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कई नेम इसको बोला जाता है C6H6Cl6, चेक करिए फॉर्मूला। या इसको लोग ऐसे कॉमर्शियल नेम में 666 भी बोलता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन, या इसको कॉमन नेम में गैमेक्सिन, गैमेक्सिन ये बोला जाता है, ये गैमेक्सिन इंसेक्टिसाइड। BHC, BHC भी बोलते हैं, BHC का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो और बी फॉर बेंजीन, ऐसे बेंजीन नहीं है, रिंग खत्म हो चुका है, फिर भी नेम आता है, इसका नाम आता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऐसे बेंजीन। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी एक इंसेक्टिसाइड में आता है, गैमेक्सिन, DDT, ब्लीचिंग पाउडर सब इंसेक्टिसाइड है। ये इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। तो ये आपको जानना था कि ये रिएक्शन में थोड़ा सा केवल चेंजेस हुआ, यहाँ सनलाइट आ गया, अल्ट्रावायलेट लाइट आ गया, या लिखने का तरीका है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द UV लाइट, तो वो गैमेक्सिन बन गया, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गया, इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर तो बड़ा आसान है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो तो वो तो छोटा सा रिएक्शन है, 1920। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, और लो टेम्परेचर रखना है, नियरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देंगे। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रखेंगे तो Ca यहाँ बन गया, Ca और OCl और Cl हो गया, CaOCl Cl और प्लस वाटर हो गया। यह है ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर, जो कि इंसेक्टिसाइड में, ये भी तो इंसेक्टिसाइड। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इंसेक्टिसाइड में हो गया, ये कैल्शियम प्लस प्लस OCl माइनस और ये Cl माइनस, ये है ब्लीचिंग पाउडर जो इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं हम लोग। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक का +1 एक का -1 सब आप जानते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर ये हो गया। कुछ पॉइजनस गैस जो इनऑर्गेनिक में भी तो पढ़े हुए हैं आप, जैसे लेविसाइट, आर्सेनिक के चलते, वो भी क्लोरीन फैमिली का है, क्लोरीन यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लोरीन से कॉमन नेम है 1920 21। अब बनाइए अपने से लेविसाइट, जो पॉइजनस गैस पढ़ा हुआ आपका, आप बनाइए अपने से, बनाइए। उसका एंटीडोट भी पढ़ाया था मैंने, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, वो पढ़े हुए हैं, तो आप लिखिए अपने से। तो पॉइजनस गैस अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं नाउ 21। मैंने बताया था कि एसिडलिन, ये है एसिडलिन है, और एसिडलिन पे आर्सेनिक क्लोराइड, आर्सेनिक इसमें पॉइजनस होता है, और Cl3 आर्सेनिक क्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये पॉइजनस
गैस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था वो गैस यहाँ बनता है। तो वो गैस भी तो क्लोरीन का कंपाउंड है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक में आर्सेनिक पॉइजनस एटम में भी पढ़े हुए हैं, यहाँ फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ये हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया था AsCl2 और ये है हाइड्रोजन। ये है लेविसाइट जो पॉइजनस गैस यूज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो लेविसाइट पॉइजनस गैस यूज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूज किया गया था गैस वो ये है गैस। और इसका एंटीडोट भी मैंने बताया था कि BAL करके, एंटीडोट फॉर लेविसाइट जो था BAL। तो यहां लिखेंगे फॉर लेविसाइट। वो मैंने मेडिसिन का नाम बताया था BAL, ये ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। लेविसाइट जो है वो जर्मन आर्मी, नाजी हिटलर का आर्मी, उन्होंने बनाया था। वो वॉर गैस बनाते थे। सो गैस चैम्बर भी आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कई आप कहानियां आता है, कई मूवी आता है जिसमें जस्ट गैस चैम्बर, कई लोगों को मारने का तरीका, एक मेथड होता था। वो नाजी आर्मी उस मेथड को फॉलो करता था। सब लोगों को, 100 लोगों को एक रूम में बंद करके पूरे रूम को सील करके और वॉर गैस डाल देता था, सब लोग डेथ हो जाता था। तो ये उस गैस में से ये लेविसाइट, ये भी लेविसाइट था। मस्टर्ड गैस था कि वॉर गैस भी यूज होता था। तो उसका एंटीडोट था BAL, B फॉर ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। तो वो ग्लिसरीन जैसा स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा चेंज था। तो ग्लिसरीन जैसा स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन जैसा, बट ये SH बॉन्ड होता है, CH, और यहाँ बॉन्ड होगा SH बॉन्ड होगा, और CH2, और ये OH, ये ऐसा इस टाइप ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। और कैसे काम करता है वो बना लीजिए, फंक्शन दिखा दीजिए यहाँ पे 21 पॉइंट, कैसे वर्क करता है, कैसे वो उसको हटाता है। तो वो मैंने सिखाया था आपको कि वो आर्सेनिक को लॉक कर देगा। जो आर्सेनिक जो पॉइजनस गैस है लेविसाइट में, मेन आर्सेनिक जो है वो पॉइजन जो फैलाता है, वो उसको लॉक करना होता है। तो लॉक करना है ऐसे। तो ये H है, C और Cl, और ये है C और H, और ये है, ये प्रॉब्लम तो मेन ये करता है आर्सेनिक है। और ये क्लोरीन भी है, क्लोरीन ऐसे हो गया। ये है पॉइजनस लेविसाइट, पॉइजनस लेविसाइट। ये है। बट जैसे ये मेडिसिन जो है एंटीडोट है, ये जैसे मेडिसिन देते ही ये इस आर्सेनिक को लॉक कर देता है। ये HCH और यहाँ पे CH2OH, ऐसे जैसे उसको देंगे ये ऐसे लॉक कर देता है। ये यहाँ पे ऐसे, ये क्लोरीन यहाँ से ऐसे लॉक कर देगा ये। तो ये है आपका जो फाइनल यहाँ पे बन रहा है। सो ये जो बन गया HCCl, डबल बॉन्ड C और H, आर्सेनिक, सल्फर, CH2, CH, सल्फर, CH2OH, ऐसे हो गया। तो ये है नॉन पॉइजनस कंपाउंड। ये सल्फर लॉक हो गया तो ये नॉन पॉइजनस हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेमस गैस मस्टर्ड गैस, उसमें भी क्लोरीन होता है, क्लोरीन उसमें भी है। तो जो क्लोरीन से रिलेटेड पॉइजनस कंपाउंड है वो रिलेट बने यहाँ पे, पहले भी पढ़ा हुआ है। 22,
ये HCl2 से रिएक्शन मैंने करने के लिए बोला था, और ये सल्फर बीच में आएगा, क्लोरीन दोनों, क्लोरीन दो साइड में, ये देखिए CH2। ये है मस्टर्ड गैस, पॉइजनस गैस, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। तो ये मस्टर्ड गैस, ये भी पॉइजनस गैस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो पॉइजनस गैस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, वो ये गैस है। नेक्स्ट, एक लिक्विड है जो क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड है, वो एसिटिलीन और क्लोरीन से रिएक्ट करके बनता है। सो 23, यहां एसिटिलीन आप ले लेंगे और 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन ऐसे। तो यहाँ पे क्लोरीन ऐसे पूरा भरना है, इसमें H हो गया, C और Cl और Cl, यहाँ C और Cl, Cl और H, यह है वेस्ट्रॉन। इसको वेस्ट्रॉन बोलते हैं, और ये पॉइजनस लिक्विड है, गैस नहीं है। ये क्लोरीन और एसिटिलीन के मिलकर बनता है, ये है पॉइजनस लिक्विड। तो क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड तो हो गया है, और अब इसमें विसनल मैं समझा देता हूँ, जेमिनल समझा देता हूँ आपको, विसनल कंपाउंड, जेमिनल कंपाउंड और कुछ और नेम। जैसे कॉमन नेम में 24, आपको लिखना है CH2Cl2 ऐसे। डाई क्लोरोमीथेन, कॉमन नेम डाई क्लोरोमीथेन, मिथाइलिन क्लोराइड, कई नाम है आपको। एक तो नाम है इसका डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन ऐसे। शॉर्ट में इसको बोलते हैं DCM, डाई क्लोरोमीथेन, शॉर्ट में ये हो गया, ठीक है। मिथाइलिन क्लोराइड और मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन, मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड, ये मिथाइलिन क्लोराइड ये हो गया। सो डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड ये हो गया। मिथाइलिन में इसका इसका मतलब, मिथाइलिन का जो मतलब होता है, मिथाइलिन ऐसे बोलते हैं, CH2 है और 2 कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से बॉन्ड, 2 फ्री है, 2 बॉन्ड फ्री है, तो वो मिथाइलिन होगी। ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि सर मिथाइलिडीन लिख सकते हैं कि, तो नहीं, मना किया जाता है। ये ऐसा रहेगा, देखिए H हो और C हो और H हो और ऐसे 2 कार्बन ऐसे फ्री हो और दोनों सिग्मा बॉन्ड हो, तो इसको बोलते हैं ऐसे मिथाइलिन बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप ऐसे। और अगर ऐसा हो कि इस तरह से हो, तो अगर एक सिग्मा और एक पाई हो, 2 बॉन्ड है बट एक सिग्मा एंड पाई, तो उसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। ये अलग है, ये मिथाइलिडीन, ये मिथाइलिडीन बोलते हैं, मिथाइलिडीन। तो इसमें थोड़ा सा केयर करना है, ये मिथाइलिन क्लोराइड है, ये मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं, क्लोराइड।
24, 25, 25, इसको जो लिखना है ना, जैसे CH3 और CHCl2, ये जेमिनल बोलते हैं, या इसको आप लिखेंगे CH3 और CHCl2, C और H और Cl2 ऐसे, ये CHCl2 ऐसे, ये जो हो गया CHCl2 ऐसे, ये जो हो गया, इसको इथाइलिडीन बोलते हैं। ये इसमें है बॉन्ड सिग्मा सिग्मा है, बट ये इथाइलिडीन में आएगा, इसको इथाइलिडीन क्लोराइड बोलेंगे, उसको नहीं, वो उसमें अलग है मिथाइलिडीन में। ये है इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड नहीं, सिर्फ क्लोराइड बोलना है, इथाइलिडीन क्लोराइड ऐसे, इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, ये हो गया। इसको हम लोग जेमिनल भी बोलेंगे, जेमिनल, जेमिनल कंपाउंड, क्योंकि जो दो हैलोजन या दो ग्रुप सेम कार्बन पे रहता है जेमिनल कहलाता है। ये जेमिनल कंपाउंड है। ये कंपाउंड का जो लिस्ट है, जेमिनल कंपाउंड। जेमिनल उसको डिफाइन करते हैं कि टू हैलोजन ऑन सेम कार्बन। जेमिनल का मतलब होता है टू हैलोजन ऑन सेम कार्बन। सेम कार्बन पे दो हैलोजन रहा, दो हैलोजन है और सेम कार्बन पे ऐसे, तो ये जेमिनल हो गया, ये हो गया जेमिनल। अलग अलग पे रहे तो विसिनल हो जाता है, विसिनल, जेमिनल और विसिनल। नेक्स्ट विसिनल कर देता हूं मैं, 26। तो इथाइलिन क्लोराइड इसको बोलते हैं। ये इथाइलिडीन के जगह इथाइलिन क्लोराइड, अगर कहीं लिखा हुआ इथाइलिन क्लोराइड तो ये ऐसा, ये इथाइलिन क्लोराइड देखिए। और ये एडजेसेंट पे है, एडजेसेंट कार्बन पे दो क्लोरीन जो है ना अगल बगल में है, तो एडजेसेंट में हो गया तो ये विसिनल हो गया, विसिनल कंपाउंड। जेमिनल में एक ही पे रहेगा और विसिनल, इसको विसिनल कंपाउंड करेंगे। ऑन एडजेसेंट कार्बन, तो इसको विसिनल बोलते हैं। ये है विसिनल। ये विसिनल, तो टू हैलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, अगल बगल के कार्बन पे है तो विसिनल, सेम पे रहेगा तो जेमिनल। ये आपको नेम ध्यान रखना था। नेक्स्ट कुछ कंपाउंड 26, 27। बहुत सारे कंपाउंड जैसे जैसे एलाइल, विनाइल, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजोइल, कई कंपाउंड ऐसे आते हैं, तो उनका नाम आप समझिए। जैसे नंबर 1, ये जो फैमिली है CH2 और डबल बॉन्ड और ऐसे, ये जो फैमिली रहेगा, इसको, इस ग्रुप को हम लोग साइंस में बोलते हैं विनाइल, विनाइल। बाकी इसमें जो लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिएगा तो विनाइल क्लोराइड, OH लगा दीजिएगा तो विनाइल अल्कोहल,
ब्रोमीन लगा दिएगा तो विनाइल ब्रोमाइड, जो मन करे वो लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHCl कर दिया, तो ये है विनाइल क्लोराइड। तो पढ़े हैं आप पीवीसी पाइप, पीवीसी का चेयर, पीवीसी डोर, पोली विनाइल क्लोराइड पढ़े हैं, तो इसी का है। सेकंड पॉइंट, तो ऐसे कई छोटे छोटे कॉमन नेम में खूब यूज होता है हर ग्रुप में। विनाइल है, एलाइल है, एलाइल ऐसे ग्रुप होगी। ये ग्रुप को हम लोग साइंस में बोलते हैं एलाइल। तो ये है एलाइल क्लोराइड। क्लोराइड, तो एलाइल क्लोराइड, ये है एलाइल क्लोराइड, ये हो गया। ये ग्रुप आप जानते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे पीएच लिख दिया मैंने, ऐसे AR लिख दिया मैंने, ऐसे। तो इसको कई नाम हम लोग बोलते हैं, फिनाइल, एराइल, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, या C6H5 आपने कर लिया, C6H5 एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, तो इसको बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल या एराइल ग्रुप। तो कहीं लिखा रहता है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एराइल क्लोराइड, तो ये है। क्लोरोबेंजीन भी बोलेंगे आप इसको, बट एराइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, कई नाम इसका। तो क्वेश्चन में रहता है कि एराइल क्लोराइड, एराइल क्वेश्चन रहेगा एराइल क्लोराइड, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये कॉमन नेम से है। ये है एराइल ऐसे, और क्लोराइड या फिनाइल क्लोराइड, क्लोराइड ये, या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भी रहता है। नेक्स्ट, फिनाइल के बाद बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजोइल, ये चार नाम बहुत फेमस है, वो भी खूब क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मतलब डायरेक्ट नहीं आता है भाई, बट ये जानेंगे तभी ना क्वेश्चन आप बना पाएंगे। कोई भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनाने के लिए तो आपको पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, कि रिएक्शन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कंपाउंड लिखा हुआ है, उससे स्टार्ट करेंगे आप। तो कॉमन नेम तो चाहिए आपको। तो थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ फोर्थ पॉइंट में बेंजाइल, बेंजाइल करते हैं। तो ये है CH2। तो इसमें फ्री वैलेंसी ऑफ टर्मिनल कार्बन, ये ध्यान रखेंगे, ये जो टर्मिनल कार्बन है उसका जो फ्री वैलेंसी है वो एक एक वैलेंसी खाली है, एक ही वैलेंसी खाली है, बाकी तो 3 बॉन्ड फुल है, ठीक है। तो ये है बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल। तो फ्री वैलेंसी ऑफ टर्मिनल कार्बन, ऑफ टर्मिनल कार्बन, H1, इसका टर्मिनल कार्बन का फ्री वैलेंसी 1, और इसमें क्लोरीन लगा दीजिए तो बन गया बेंजाइल क्लोराइड, ऐसे क्लोरीन लगा दीजिए। CH2Cl, CH2Cl, तो यह है बेंजाइल क्लोराइड।
बेंजाइल क्लोराइड। और ये नाम हर ग्रुप में रहता है, मान लिया OH लगा दिया मैंने तो बन गया बेंजाइल अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट, ऐसे मैंने कर दी, ऐसे इस तरह से। तो इस केस में इसको देखिए, इसको बेंजाइल, इसको बेंजल बोलते हैं, बेंजल। तो थोड़ा सा हल्का हल्का नाम चेंज है और ये पूछा जाता है। तो इसमें बेंजल, बेन और ZAL, बेंजल। तो फ्री वैलेंसी ऑफ टर्मिनल कार्बन, इसका टर्मिनल कार्बन का फ्री वैलेंसी कितना, 2। फ्री वैलेंसी ऑफ टर्मिनल कार्बन, तो टर्मिनल कार्बन का जो फ्री वैलेंसी है वो है 2 है, देखिए यहाँ पे। और अगर आप इसमें लगा देंगे, इसमें क्लोरीन फिट कर देंगे तो बेंजल क्लोराइड। तो अगर ऐसे आप बना रहे हैं CH और Cl, तो इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ये है बेंजल क्लोराइड, सो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे, तो इसको बेंजो बोलते हैं। तीनों वैलेंसी खाली हो गया तो बेंजो, बेंजेड-O, बेंजो, बेंजो हो गया। तो एकदम एक जैसा, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजो हो गया। अब यहाँ पे फ्री वैलेंसी ऑफ टर्मिनल कार्बन 3। और ये अगर मैं यहाँ पे कर दूं ऐसा, तो ये है बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। एक और है बेंजोएल, अलग है। ऐसे अगर रहे, देखिए ऐसे, अगर C डबल बॉन्ड O रहे और ऐसे खाली वैलेंसी रहे तो इसको बोलते हैं बेन ZOYL, बेंजोएल, बेंजोएल ऐसे बोलते हैं। ऐसे, ऐसे। तो बेंजोएल क्लोराइड, बेंजोएल क्लोराइड, बेंजोएल क्लोराइड। ये नेक्स्ट, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी सीखते हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन कंप्लीट ही हो गया, अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा और सीखते हैं। तो ये हो गया 7.8। कहीं लिखा रहेगा एक्वस, देखिए एक्वस, एक्वस KOH लिखा रहेगा, या इसको छोटा में ऐसे लिखेंगे एक्वस और AQ लिख दिया रहेगा KOH, या ऐसे लिखा रहेगा एक्वस NaOH। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि फ्री आयंस है, फ्री आयंस। ये आयंस क्या है, फ्री आयंस। पानी में जाते ही आयोनाइज हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कई जगह पढ़े हुए हैं आपके, आयोनाइज हो गया। या अगर कहीं लिखा रहेगा बॉयल, बॉयल है, ठीक है, तो बॉयल का मतलब हुआ वाटर, और इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालना है, तो इसका भी मतलब वही हो गया कि फ्री आयंस, ऐसे आयंस हो गया।
और कहीं कोई भी लिखा रहे, जैसे RCl हो, R है और Cl है, और अगर लिखा रहेगा यहाँ पे NOH या एक्वस KOH लिखा है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे K प्लस और OH माइनस है, वो अटैक करेंगे, तो ये ऐसे अटैक करेगा और यहाँ से हट जाएगा और ये बन गया ROH। हो गया, केस सेल अलग होगी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे एक दो रिएक्शन भी करके सिखाना था, क्योंकि आईटी क्वेश्चन तो बहुत सारा चीज़ों से मिक्स करके बनता है, तो मुझे जो नेम पढ़ रहा है ना उसका एक दो एप्लीकेशन तो चाहिए मुझे। जैसे बेंजो क्लोराइड ऐसे आता है, बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, और इस बेंजो क्लोराइड पे मुझे चाहिए था एक्वस NOH, मुझे इसका आंसर चाहिए था। बेंजो क्लोराइड पे एक्वस NOH डालना है, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या आप बनाएंगे? देखिए अब मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा। बेंजो, यही नाम इंपॉर्टेंट, नाम आप पहचानना है आपको। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजो का मतलब ये हो गया। सो NaOH, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से मुझे हटाना है, ये हटाना है, यहां से मुझे ये हटाना है, यहां से मुझे ये हटाना है, ये ऐसे। जैसे ही आप हटाएंगे, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वेट करेंगे, प्लीज वेट करेंगे। ये हो गया OH, ये हो गया OH और ये हो गया OH। एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, ये तो बॉन्डिंग में मैंने समझाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाईली अनस्टेबल। क्या होगा? वाटर निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। अनस्टेबल है, यहां ब्रेक करके वाटर निकलेगा। फाइनली OH, ये बेंजोइक एसिड, ये जो प्रोडक्ट बना वो बेंजोइक एसिड, ये बन गया प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। ये है आंसर। और फिर से बोलिए, बेंजल क्लोराइड, क्वेश्चन है बेंजल क्लोराइड, उस पे एक्वस NaOH डालना है। चेंज हो गया, प्रोडक्ट चेंज है, ये आप नोट कर लेंगे। अब इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें मैं हटा दे रहा हूं, ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग है, अलग क्वेश्चन हो गया। तो बेंजल, समझिए, बेंजल क्लोराइड, बेंजल मैंने ऐसे बोला था कि बेंजल ये है, ये ऐसे हो गया H और 2 खाली ऐसे बैलेंस ही रहेगा। तो बेंजल क्लोराइड में करेंगे तो बेंजल क्लोराइड में ये ऐसे रहने दीजिए, एक बॉन्ड को ऐसे रहने दीजिए, एक बॉन्ड ऐसे रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट, एक बॉन्ड यहां रहने दीजिए, अनस्टेबल है, अनस्टेबल हुआ, ये ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड रहने दीजिए ऐसे। और ये जो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बेंजल डिहाइड बोलते हैं, ये प्रोडक्ट बेंजल डिहाइड, तो ये है CHO और ऐसे, ये है बेंजल डिहाइड। ये प्रोडक्ट है बेंजल डिहाइड, हो गया बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट बताइए क्या क्या पढ़ाया था मैंने? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल करिए तो बेंजाइल,
बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड ऐसा होता है, 2 हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन रहेगा कुछ ऐसे। अगर 2 हाइड्रोजन है ऐसे रहेगा और NaOH अटैक करेगा तो 2 हाइड्रोजन में तो ये तो स्टेबल ही बन जाएगा, यहाँ तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए तो ये OH हो जाएगा और ये H रहेगा, ये स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कोई 2 रहता है 3 रहता है तब प्रॉब्लम होता है। तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ये है प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल। ये तो ये नाम विनाइल, एलाइल, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजॉयल, बेंजो, ये सब नेम आपको जानना है और कहीं भी लगता है, ये अल्कोहल फैमिली में भी लग जाएगा आपको। नेक्स्ट 27 हो गया, 28 इसका मैं अभी फिर से रिपीट करूंगा बट वहां फास्ट। 28 ध्यान से देखेंगे, 28, 29, 30 एंड फाइनल। तो ये है मेरे पास बेंजीन। अगर मैं बेंजीन पे क्लोरीन का रिएक्शन करूं और इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन में रख दूं तो यहां मेरा प्रोडक्ट बनेगा, नेम पढ़ चुके हैं कैसे बनेगा, वो पढ़ चुके हैं ये, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। बट अगर मैं इसमें इस रिएक्शन में अगर मैं क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ऐसे रिएक्शन करें तो हमारा गैमेक्सिन बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और H और Cl, HCl ऐसे बन जाएगा, HCl। ये तो HCl हर जगह यहाँ HCl बन जाएगा, गैमेक्सिन या BHC हो गया। नेक्स्ट 29 अगर मैं यहाँ टॉल्यूइन कर दूं, टॉल्यूइन में थोड़ा चेंज होगा, प्लीज देखेंगे यहाँ पे टॉल्यूइन में, टॉल्यूइन, ये टॉल्यूइन में थोड़ा सा चेंज होगा, टॉल्यूइन थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंजेस है कि अगर मैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन करूं, ये ठीक है, तो ये टॉल्यूइन जो है इसके बारे में एरोमेटिक में कितने 200 रिएक्शन मैं करूंगा और 200 आपको करना होता है, 400 रिएक्शन है, एकदम इजी, एकदम आसान, मैं समझाऊंगा ना कैसे करना होता है, उसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग में ये क्लोरीन को भेजेगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक क्लोरीन को भेजेगा पारा पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, ये ऐसे भेजेगा क्लोरीन को ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। बट अगर इस रिएक्शन में क्लोरीन, अगर मैं इस रिएक्शन में क्लोरीन का रिएक्शन करूं और इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, वो सनलाइट डाल दिया, तो उस केस में ये बना देगा CH2Cl, वो बाहर रिएक्शन, वो बाहर जो CH2 है उस पर रिएक्शन करता है ये। 29 और नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड और उसका नाम है ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटोल्यूइन। इसका नाम पढ़ना हो तो ऑर्थो, ये है ऑर्थो है, और दूसरा क्या है, पारा है, ऑर्थो पारा क्लोरोटोल्यूइन। लास्ट एंड फाइनल क्लोरो कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन कॉमन नेम। सो 29, 30 एक और लास्ट 30 में हम लोग फाइनल करते हैं। 30 में एक बड़ा सा रिएक्शन लिखूंगा, आप नेम लिखेंगे, उसमें बहुत सारे इसमें 3 या 4 IIT एडवांस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें एक ही रिएक्शन में। 30 ये मैंने टॉल्यूइन ले लिया, ठीक है,
टॉल्यूइन ले लिया। सबसे पहले मैंने इस पर रिएक्शन किया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का प्रेजेंस, सनलाइट लाइट वाला रिएक्शन। तो ये अटैक करेगा बाहर पे, बाहर वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बना देगा CH2Cl, ऐसे बना देगा, होगी। फिर से अटैक करेगा, क्लोरीन फिर से अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो बना देगा CHCl2, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और CHCl2 बना देता है। फिर से अटैक करेगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ये क्लोरीन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और बना देगा CCl3, ऐसे। अब तो हाइड्रोजन नहीं है, अब हाइड्रोजन नहीं है, बट अभी भी रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे भी ये भी आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, बट ये नया है, अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं, अब ये आयरन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, और आयरन के प्रेजेंस में CCl3 है तो वो मेटा डायरेक्टिंग है, CH3 है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। ये CCl3 जो है वो उसको मेटा पोजीशन पे भेजेगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये एक छोटा सा ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब रुकिए, अभी बहुत सारे रिएक्शन है, मुझे एक्चुअली नेम जानना था, बट मैं नेम सीधे रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन से जोड़ना होता है उसको। रुकिए, अब मैं इस पे नीचे आ रहा हूँ, नीचे आऊँगा तो मैं इस पे रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, तो ये है आयरन के प्रेजेंस में ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो गया, तो ये बना देगा CH3 और ऑर्थोपैरा, एक क्लोरीन ऑर्थो पे या पारा पे, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो गया ऐसा। अब आइए इस पे अगर नेम के लिए जगह रखिएगा, मैं नेम यहाँ पे करूँगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, क्या क्या लिखूँ, अगर मैं लिखूँ एक्वस और NaOH, ठीक है, ये लिखूँ, अभी पढ़ाया था मैंने, या मैं लिखूँ एक्वस KOH, या मैं लिखूँ बॉयल कर दूँ। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बेंजोइक एसिड बनाएगा, इस क्लोरीन पे 3 OH आएगा, 3 OH हाईली अनस्टेबल है, ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक कर करके यहाँ बेंजोइक एसिड बनाएगा, ऐसा मैंने बोला, अभी मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाले पॉइंट में। नौ, अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं रिएक्शन करूं एक्वस और NaOH या एक्वस KOH, या फिर आप बॉयल कर दूं, मैं इसके ऊपर पानी डाल के बॉयल कर दूं, तो ये बनाएगा बेंजल डिहाइड। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर मैं इसके ऊपर सेम रिएक्शन कर दूं एक्वस NaOH या एक्वस KOH, या फिर मैं यहाँ पे बॉयल कर दूं, तो ये बन जाएगा CH2OH, हो गया ये, ठीक है। अब आप हर एक का कॉमन नेम लिख लीजिए, सामने नीचे नीचे इसमें सबके नीचे कॉमन नेम इनका लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने, लिखिए। ये है टॉल्यूइन, ऐसा। ये है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, बेंजोइक, जो ZO इक एसिड, बेंजोइक एसिड, देखिए बहुत सारा मिल रहा है, बेंजो, उसके बाद इक एसिड, बेंजल डिहाइड, देखिए मिल रहा है इसमें बेंजल Al और डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल,
अल्कोहल, और ये है ऑर्थो, और ये है पारा क्लोरोटोल्यूइन। ये वहां पे लिखना हो लास्ट में तो मेटा क्लोरो बेंजोक्लोराइड, इसका नाम लिख लेंगे। इसका नाम, जैसे ये नाम है बेंजोक्लोराइड, तो इसका मेटा, ये पोजीशन को मेटा बोलते हैं, तो मेटा क्लोरो बेंजोक्लोराइड। नेम सब एक साथ रहेगा, ये सब सटा रहता है ऐसे। तो कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड फाइनल। पैकेज में लेक्चर 2 आपको कंप्लीट करना है, और कुछ मैं सीट देता हूं आपको क्लास में, वो फाइनल करना है। तो पैकेज में लेक्चर 2 जिसमें 70-80 क्वेश्चन सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, वो फाइनल करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम और बहुत ज़्यादा इजी। नेक्स्ट टॉपिक का कॉमन नेम फॉर अल्कोहल, ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड। सो पहले अल्कोहल ईथर करते हैं। नेक्स्ट क्लास।